दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे एक पर्सनालिटी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक जो राहुल गांधी जो देश के विपक्ष के नेता हैं, इन लोग को दोनों में पर्सनालिटी में क्या अंतर है और कितना अंतर है और जनता इसके बारे में क्या सोचती है, इन बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। उसी पर यह आधारित है ये वीडियो। नंबर 1, राहुल गांधी जो देश के विपक्ष के एक मजबूत नेता हैं। हालांकि उनके सीटों की संख्या बहुत कम है, मतलब उनके नेतृत्व में जितना कांग्रेस का पतन हुआ आज तक शायद पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी पार्टी का जो विपक्ष का नेता है। अभी भी उनके 52 सीटें हैं, सांसद 52 हैं 2019 के चुनाव के अनुसार। जबकि देश के जो नेता हैं 19 में जो चुनाव हुआ था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, बीजेपी का सीटों की संख्या है 303 और उनके पूरा अगर अलायंस को मिला दिया जाए तो एनडीए की सीटों की संख्या है 353। अब बातें हैं दोनों के पर्सनालिटी के बारे में। दोस्तों, जहां तक बात है सत्ता लोलुपता की बात है, तो मोदी जी एक सत्ता लोलुप्त आदमी है और वो सत्ता के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। मतलब वो सत्ता के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से एक मछली पानी के बिना नहीं रहती है, तड़प तड़प कर मर जाती है, उस तरह से मोदी जी सत्ता के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। चाहे वो सत्ता के लिए किसी को मरवाना पड़े, किसी को तोड़ना पड़े, किसी को फोड़ना पड़े, किसी पार्टी को तोड़ना पड़े, कोई भ्रष्ट आदमी से कंप्रोमाइज करना पड़े, कोई उद्योगपति से देश बेचना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक सत्ता लोलुप्त आदमी है। और सत्ता के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, पुलवामा अटैक ही क्यों नहीं करवाना पड़ जाए, वो सब करने में परहेज नहीं करते हैं। चाहे बीजेपी का एजेंडा रहा है, लाश की राजनीति करना बीजेपी का एजेंडा रहा है शुरू से, आज से नहीं। तो वो एक सत्ता लोलुप्त आदमी है, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो राहुल गांधी हैं, वो चूंकि एक उनके नाना भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी दादी ये प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनके फादर भी पीएम रह चुके हैं। और जहां तक बात है सोनिया गांधी जी 2004 में पीएम पद का छोड़ दी पद। पीएम का पद तो उसी को मिल गया था, लेकिन वो छोड़ दी और मनमोहन सिंह को मैंने बैठा दी उस पद पे और अपने आप को यूपीए का चेयरपर्सन बन गई। और वो पद जो है मनमोहन सिंह को एज अ पीएम, जो 10 साल उनका कार्यकाल रहा। मतलब जो शख्स पूरे जिंदगी पूरे माने पीएम के बीच ही रहा, जिसके खानदान में, जिसके परिवार में सारे लोग पीएम रहे हैं, उसमें उतना ज़्यादा सत्ता लोलुपता की बात नहीं है। और वो सत्ता लोलुपता आदमी नहीं है, कहे कि जो आदमी जिसके परिवार में लोग को पीएम की पद को ठुकरा देते हैं, या इस तरह से देखिएगा तो राहुल गांधी भी ऐसा सत्ता लोलुप्त आदमी नहीं है जैसा कि नरेंद्र मोदी जी हैं, पीएम मोदी जी हैं। ये आप जान लीजिए। दूसरा, पब्लिक कनेक्शन की बात। आज तक कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि मोदी जी किसी भी आम आदमी से मिलते हैं। उनका इतना हाई सिक्योरिटी लेवल होता है, 7 लेयर 10 लेयर का सुरक्षा होता है कि उनसे कोई आम आदमी मिल ही नहीं सकता है, जब तक कि उनको को अलग तरह से अपॉइंटमेंट नहीं लिया हो, अलग तरह से मिलने की प्रक्रिया न फॉलोअप किया हो। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी देखिएगा तो ऐसे भी किसी कोई ड्राइवर से मिल गए, कभी ट्रैक्टर पर चढ़ गए, कभी धान रोपने वाले खेत में चले गए, किसी मजदूर से मिल लिए, किसी महिला से मिल लिए, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये एक आम जो मास लेवल से कनेक्टेड रहते हैं और ये हमेशा जो है उसके बीच ही रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। जबकि मोदी जी जनता से दूर रहते हैं, वो सिर्फ मन की बात करते हैं। वो टीवी पर मीडिया के शौकीन आदमी है और उनको मीडिया तंत्र में, प्रचार तंत्र में ही विश्वास है। उनको पब्लिक से कोई ज़्यादा लेना नहीं है, वो पब्लिक से कोई कनेक्शन उनका नहीं रहता है। नंबर 3, आप कभी भी आज तक 9 सालों के एज अ पीएम रहते हुए मोदी जी को आप कभी कोई इंटरव्यू नहीं सुने होंगे। मतलब उनको अपनी आलोचना पसंद नहीं है। मतलब वो कोई उनसे कोई प्रश्न करे, ये उनको पसंद नहीं है। मतलब वो लोकतंत्र के जो मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, कोई पत्रकार उठाए, कोई इंटरव्यू ले, कोई कुछ करे, ये उनको पसंद नहीं है। इसके बदले में क्या करते हैं,
वो मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, जनता की बात नहीं करते हैं, देश की बात नहीं करते हैं, वो मन की बात करते हैं। ये पर्सनालिटी है उनका। नंबर 4, जहां तक शिक्षा एजुकेशन की बात है, सबको पता है कि राहुल गांधी एक बहुत ही क्वालिफाइड आदमी है, पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, सब दिन बाहर पढ़े हैं, एक अच्छे पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड पर्सन है ये। जबकि दूसरी तरफ मोदी जी के शिक्षा को लेकर के तरह तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। वो पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, ये प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। उनकी डिग्री को नकली बताया जाता है, फर्जी बताया जाता है, और ये मामला कोर्ट कचहरी तक गया है और ये चल रहा है। और जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से वो किए हैं, वो पता नहीं कोई आदमी इंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए सुना है या नहीं सुना है, गॉड नोज, लेकिन उनकी डिग्री पर कहीं न कहीं विवाद हमेशा रहती है, आप जान लीजिए। नंबर 5, मोदी जी को जो है आज तक जो बोलने की कला नहीं जानते हैं, वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं, या उनको अहंकार और घमंड की भाषा हमेशा बोलते हैं। याद कीजिए 14 के चुनाव में एक जो विपक्ष के नेता हैं, उसको कैसे शहजादे ओ शहजादे, राहुल गांधी को किस तरह से शहजादे शहजादे सिर्फ शहजादे करके बुलाते थे, राजकुमार कह के बुलाते थे, शहजादे कह के बुलाते थे। याद कीजिए भरी संसद में रेणुका चौधरी जो कांग्रेस के वरिष्ठ महिला नेता है, उसकी तुलना सुपनेखा से करते हैं। बिहार में जब आते हैं तो पैकेज की जो घोषणा करते हैं, 10,000 करोड़ दूं, 20,000 करोड़ दूं, 25,000 करोड़ दूं, 1,00,000 करोड़ दूं, कितना दूं बोलिए, जैसे लगता है किसी को भीख दे रहे हैं। इस तरह से अहंकार की भाषा होती है, घमंड की भाषा होती है। और जब वेस्ट बंगाल जाते हैं तो एक माने जो ऑलरेडी प्रेजेंट मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, देश के वरिष्ठ नेता है, उनको बोलते हैं दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, इस तरह की बातें बोलते हैं। नीतीश कुमार 2015 के चुनाव में जो उनके सहयोगी रहे हैं सब दिन 17-18 सालों से, मतलब सीएम के रूप में उन्हीं के मदद से रहे हैं, उनके खिलाफ में जब बोलते हैं तो आराम से बोलते हैं उनके पार्टी के अमित शाह कि ये इस डेट में जाएंगे, इस्तीफा लेकर जाएंगे, राज्यपाल को सौंपेंगे, ये करेंगे, फलना करेंगे, ढेकना करेंगे। मतलब कितना घमंड की भाषा बोलते हैं, जबकि उनका सुपड़ा साफ हो गया 2015 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनका घमंड और अहंकार की भाषा होती है। मतलब भाषा की मर्यादा को वो तार तार करते हैं। ये मोदी जी का पर्सनालिटी है। जबकि राहुल गांधी में इस तरह कोई बात नहीं है जो किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी करे, किसी प्रधानमंत्री पर अभद्र बात करे, डिस्प्यूटेड बात करे, इस तरह की बात नहीं करते हैं। चूंकि पॉलिटिक्स में तो थोड़ा बहुत आरोप प्रत्यारोप होता ही है, लेकिन कोई बात किसी को हर्ट करे, कोई बात किसी को खराब लगे, और कोई बात किसी को मर्यादा को तार तार करे, किसी की इज्जत को तार तार करे, ये सबसे परहेज करना चाहिए। जबकि मोदी जी सबसे परहेज नहीं करते हैं। और नंबर 6, आजकल जितने भी देश में काम हुए हैं, अगर कहा जाए तो आधुनिक भारत के निर्माता जो हैं कांग्रेस ही है। चाहे एनटीपीसी हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, या तो जेएनयू का बनाना हुआ, या बहुत सारे रिसर्च सेंटर बनाना हुआ, या एम्स बनाना हुआ, या बहुत तरह तमाम देश की जो संस्थाएं हुआ, जैसे आईओसी बनाना हुआ, या बहुत सारे चीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किए हैं, वो देश में कांग्रेस या जवाहरलाल नेहरू ही किए हैं। जबकि मोदी सरकार हर चीज़ को सिर्फ बेचने का काम करती है। चाहे रेल बेचो, भेल बेचो, देश की तमाम संपत्तियां बेचो, ट्रेन बेचो, हवाई अड्डा बेचो, तमाम तरह की जो देश की बेचने वाली जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी को बर्बाद करने वाली, यही काम करते हैं। जबकि ये आज तक कोई नया चीज़ खड़ा नहीं किए। ये मोदी जी में और राहुल गांधी के जो विरासत है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस और अंतर है। तो बहुत सारे, अब देखिए जो एक बना है सातवीं बात कहते हैं, इनका जो मोदी जी का क्या स्टाइल है, मोदी जी का एक ही स्टाइल है कि आप जो है बीजेपी में मिल जाइएगा तो आप कितना भी भ्रष्ट किए हैं, कितना भी करप्ट हैं, कितना भी बेईमान है, कितना भी लुटेरा है,
आप उस वॉशिंग मशीन में धुलकर स्वच्छ हो जाइएगा और कैरेक्टर आपका अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब कितना भी भ्रष्टाचार करना है, कितना भी करप्शन करना है, आप आके बीजेपी में करप्शन कीजिए और भ्रष्टाचार कीजिए। इसलिए जी जो मोदी जी कहते हैं कि हम अकेला काफ़ी हैं, आज 38 दलों का संगठन बना के और उसमें 37 दल ऐसे हैं जो कि सिर्फ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापों के डर से मोदी जी के साथ चिपके हुए हैं। और उसमें 32 तो ऐसे हैं जिसके एक भी न सांसद है, न एमएलए है, न कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ जितने डम्मी पार्टियां हैं उसको मिलाकर 38 दलों का संगठन बना है एनडीए में। और वहां उस सब जितने 37 संगठन है वो सिर्फ दुम हिलाने का काम करते हैं, किसी को बोलने की क्षमता नहीं है, वो उसको सारे लोग फॉलोअर्स हैं। जबकि दूसरी तरफ जब इधर इंडिया जो बना है, माने INDIA बने हैं, हम इंडिया नहीं बोलेंगे, INDIA जो बना है उसमें 26 दल हैं और 26 में 26 दल सब का सब लीडर हैं, कोई किसी का फॉलोअर्स नहीं है। यहाँ पे सब पार्टी के सुप्रीमो हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे शरद पवार हो, या मैंने इस तरह के तमाम तरह के जो नेता हैं, हेमंत सोरेन हो, और बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, जो एक एक समाज को लीड करते हैं, जो सुप्रीमो है पार्टी के, वो मिलकर बनाए हैं। और इन लोग कोई किसी एक दूसरे का पिट्ठू नहीं है, इन लोग विचारधारा पर, अपने एक एजेंडा पे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करने वाले हैं। और जो दूसरी तरफ जो एनडीए का संगठन है, जो जितने डम्मी पार्टियां हैं, वो सब दुम मिलाने के लिए बैठी हुई हैं, उनमें कोई दम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ काउंटिंग के लिए कि मेरे पास 38 है, उनके पास 26 है। तो आप देखिएगा तो वहाँ जहाँ जहाँ फॉलोअर्स हैं, जहाँ उसके सब दुम हिलाने वाले हैं, यहाँ पर देखिएगा तो दूसरी तरफ जहाँ INDIA में है, यहाँ सब के सब पार्टी के सुप्रीमो हैं, लीडर हैं, एक डिसीजन मेकर हैं, और इन लोग तालमेल मिला के काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा पर्सनालिटी वाली बात है। आज हम बात किए हैं एक राहुल गांधी की छवि और दूसरा जो है PM मोदी की छवि के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।